ओके, तो आज हमने स्टार्ट करना है क्लासिक पेज। पहले स्टार्ट करते हैं। देखें, क्लासिक पेज के अंदर हमने जनरल सेटिंग कंप्लीट कर ली थी इसकी। ऐसे जनरल सेटिंग भी कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद आई थिंक हमने टैब वगैरह भी कर लिया था, टेम्पलेट एंड टैब। ये देखें, जनरल सेटिंग के बाद आता है पेज इन्फो, मैसेजिंग आता है। मैसेजिंग हम ना जब हम ऐड उसके अंदर जाएंगे ना, मेटा बिजनेस सूट में, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आ गया पेज इन्फो। अब ये पेज इन्फो क्या है? पेज इन्फो आपके पेज के मुकम्मल एडिटिंग सेटिंग वगैरह जो कि आप करते हो। ठीक है, नेम, कैटेगरी, फोन नंबर, ईमेल, etc। ठीक है। इसके बाद आती है टेम्पलेट एंड टैब्स। टेम्पलेट एंड टैब्स जो होते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं। जैसे कि सर्विसेज के लिए ये वाला टेम्पलेट यूज होता है, बिजनेस के लिए ये, पॉलिटिशियन के लिए ये, पब्लिक फिगर्स के लिए ये, और रेस्टोरेंट के लिए ये। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें से इन चीज़ों का फ़र्क आता है, होम, रिव्यू, फोटो। अब रेस्टोरेंट के लिए क्या आता है? होम, रिव्यू, फोटो, वीडियो, इवेंट एंड अबाउट कम्युनिटी। ठीक है। अगर यही चीज़ अगर मैं चेक करूँ, पॉलिटिशियन के लिए क्या यूज़ होता है? पॉलिटिशियन के अबाउट, वीडियो, इवेंट, फोटो एंड कम्युनिटी। इसके जो है सिर्फ 5 हैं, 5 टैब्स हैं, जबकि उसके रेस्टोरेंट के 6 टैब्स थे, क्योंकि उसके अंदर रिव्यू ऐड हो रहा था। ठीक है। तो यही चीज होती है कि हर किसी के मुख्तलिफ टैब्स होते हैं, टेम्पलेट्स एंड टैब। ठीक है। आई थिंक मैंने ये आपको कल करवा दिया था। मैं बता भी रहा था कि इसमें आपने ये करना होता है, सर्विसेज, इसमें आप अपनी मर्जी से टैब्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे सर्विसेज, रिव्यूज, शॉप, इवेंट्स। ये बताया था मैंने। ओके। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन। आपके पेज के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको शो होने चाहिए फेसबुक पे, या फिर क्या नाम है उसकी, सेटअप्स वगैरह पे। ठीक है। कुछ भी अगर इसका नोटिफिकेशन आप ऑन करना चाहते हो कि किस बंदे ने आपके पेज को मेंशन किया, उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। किसने आपको ईमेल नोटिफिकेशन भी आना चाहिए, आपको एसएमएस नोटिफिकेशन भी आना चाहिए, पेज रिव्यूज भी आने चाहिए, उस रिव्यू जिसने दिया उसका भी नोटिफिकेशन आना चाहिए, न्यू पोस्ट कमेंट उसका भी नोटिफिकेशन है। मतलब ये मुख्तलिफ सारी सेटिंग्स है, जिसका नोटिफिकेशन आप ऑन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहिए, वो कर सकते हो। एडवांस मैसेजिंग के अंदर क्या होता है? एडवांस मैसेजिंग के अंदर होता है कि आप अपने जो है वेबसाइट के अंदर अपना ये मैसेजिंग सेटअप ऑन रखते हो, या फिर आप इसको एडवांस सेटिंग के अंदर क्या करते हो कि आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी किसी वेबसाइट के साथ कि भाई मेरी जो ये वेबसाइट के साथ है मेरा मैसेंजर अटैच हो जाए, या फिर किसी वेबसाइट होगी जैसे कि जू सोशल्स हो गए, और उसके बाद एक हब सूट हो गया। इन चीज़ों की बात होती है जो कि शेड्यूलर के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद आता है पेज रोल। पेज रोल्स के अंदर क्या होता है? आप किसी दूसरे बंदे को एक्सेस देते हो, आपको उसका नाम सर्च करते हो, जैसे कि मैं इधर नेम सर्च करता हूँ ना, कितने सारे स्नेह सुल्तान आ गए हैं। मेरी आईडी नहीं मिलेगी जब तक मैं इसका यूजर नेम नहीं लगाता। ये देखें, जब मैंने स्नेह सुल्तान ऑफिशियल लिखा तब मुझे मेरी आईडी शो होगी। क्यों शो होगी? क्योंकि मैंने अब उसका यूजर नेम लिखा, जो कि यूजर नेम सिर्फ एक बंदे का होता है। ठीक है। अभी मेरे क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि मैं खुद इस पेज का एडमिन हूँ, इसीलिए। अगर तो आप क्लाइंट से एक्सेस ले रहे हो, आप अगर उसकी एड रन करनी है तो एडवर्टाइजमेंट की एक्सेस लोगे, अगर उसका मुकम्मल पेज मैनेज करना है तो एडिटर की एक्सेस लोगे। ठीक है। मॉडरेटर क्या होता है? वो भी यही काम करता है, पोस्टिंग वगैरह ये चीज। एनालिटिक्स सिर्फ इनसाइट्स देखता है कि पेज पे कितने लोग आए हैं, कितने गए हैं। तो ये काफी सारे एडमिन जो कि हर चीज की अथॉरिटी रखता है, पेज डिलीट करने की भी, ये चीज। उसके बाद आता है पीपल एंड अदर पेज। पीपल एंड अदर पेज के अंदर क्या होता है? जितने लोगों ने आपके पेज को लाइक किया होगा, जितने फॉलो किया, वो सारी प्रोफाइल्स यहाँ पे शो होंगी आपको। इसके बाद आता है प्रीफर्ड पेज ऑडियंस। ये प्रीफर्ड जो है पेज ऑडियंस क्या है? आप रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया था, एज ग्रुप रिस्ट्रिक्शंस, 18 प्लस, 19 प्लस या 21 प्लस, बताया था। यहाँ पर अगर जो कोई भी रिस्ट्रिक्शन वाली कोई भी ऑडियंस आती है वो आपको यहाँ पे शो होगी। ठीक है। इसके बाद इशू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलिटिकल एड। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी पर्सनल आईडी के साथ कंफर्म आइडेंटिटी शो हो रही है कि आपकी कंफर्म योर आइडेंटिटी हुई हुई है। ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, मेरी पर्सनल आईडी का ग्रीन टिक भी मिला हुआ है। एड लिमिट्स,
एड लिमिट बताता जी आपके पेज के ऊपर 250 एड लिमिट होती है। अब बारी आती है इंस्टाग्राम। ये ब्रांड कंटेंट क्या होता है? ब्रांड कंटेंट होता है कि आप ना इसको एक अलग ब्रांड कंटेंट के अंदर चले जाते हो जिसके अंदर आप ब्रांड से कोलैबोरेट करते हो। कोलैब जिसे कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ उस प्रोफाइल का नेम लिख सकते हो, ऐड परमिशन, कि भाई आप उस बंदे से परमिशन लेते हो कि मैं आपकी ये वाली ऐड रन कर सकता हूँ। वो कोलैबोरेशन हो जाती है, ब्रांड कंटेंट टैग। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को आपने अपने पेज के साथ कनेक्ट करना। जो आप बिजनेस नेम से इंस्टाग्राम बनाओगे ना, जैसे आपका पेज का नेम है, मेरा पेज का नाम मार्केटिंग वाला, मैं मार्केटिंग वाला के नेम से ही इंस्टाग्राम जब बनाऊंगा तो दोनों के आपस में कॉन्टेक्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, अगर मैं फेसबुक के थ्रू पोस्ट कर रहा हूँ तो वो दोनों पे एट अ टाइम पोस्ट हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक पे, मुझे अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा। इंस्टा पे एक आपका पर्सनल होता है, एक आपका बिजनेस होता है। पर्सनल आपका अलहदा होता है, बिजनेस आपका अलहदा होता है। अगर मैं आपको बात करूं अपने पास, मेरे इंस्टाग्राम में एट अ टाइम कोई काफी ज्यादा अकाउंट होंगे। ठीक है। जिसमें से एक मेरा है, एक मेरी एजेंसी का है और बाकी क्लाइंट के हैं। मीन्स के आपको अपने साथ ऐड तकरीबन आप 10 का अकाउंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एक ही पेज से आप कनेक्ट, किसी भी पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हो। चाहे आप इससे अपनी पर्सनल प्रोफाइल कनेक्ट कर दो, वो भी हो जाएगी। लेकिन आपने अपना बिजनेस पेज करना है, जो मैं बताऊंगा तब आप उसका उस तरह करोगे। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका? व्हाट्सएप। आप अपना व्हाट्सएप का बटन अटैच करते हो। ठीक है, यहाँ से। उसके बाद क्या आ जाता है? फीचर्ड। फीचर्ड जो भी फेसबुक के ऊपर न्यू फीचर वगैरह आता है या कुछ भी आता है वो आपको यहाँ पे शो होगा। क्रॉस पोस्टिंग क्या होती है? कि आप अपने कंपटीटर के साथ वो करते हो, क्या कॉम्पिटिट। जैसे कि मैं यहाँ पे कह दूँ, मेरा ये मार्केटिंग वाला है, मैं इधर लिखता हूँ जी सोशल। ठीक है। मैं जी सोशल एनर्जी को ऐड करना चाहता हूँ। सोशल एनर्जी डॉट पी के, एक पेज ऐड कर दिया। डन। ठीक है। और इसके साथ इधर मैं दूसरा ऐड कर देता हूँ, क्या चीज? डॉलर। डॉलर अर्नर्स। इससे क्या होगा? डन। अब ये ट्रू लाइफ, मैनुअली पोस्ट। ठीक है। ऑटोमेटिकली पोस्ट या मैनुअली पोस्ट, ये चीजें होती हैं कि आप इसके ऊपर लाइन मतलब वीडियोस वगैरह या कुछ भी कॉम्पिटिटर्स। अब ऐड पेज आपने कर दिया। अब आप इसके साथ क्रॉस पोस्टिंग क्या करते हो? एक ही पेज की दोनों पेजों पे पोस्टिंग एट अ टाइम कर सकते हो। इसे बोलते हैं हम क्रॉस पोस्टिंग। हाँ। इस तरह पेज भी कनेक्ट कर सकते हो, लाइव जाना है तो लाइव जा सकते हो। योर लाइव वीडियोस, योर नॉन लाइव वीडियोस, यहाँ से ऑटोमेटिक पोस्ट या मैनुअली पोस्ट, ये सब चीजें भी। ठीक है। तो ये चीज होती है। इसके बाद क्या होती है? पेज सपोर्ट। जिस तरह आपको शो होगा कि आपने कोई रिपोर्ट या वॉल्यूशन तो नहीं की, किसी ने रिपोर्ट्स तो नहीं मारी। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, किस आपके मतलब मैंने कौन कौन सी सेटिंग की है, क्या क्या चीज को छेड़ा है, वो यहाँ पे शो होगा। एक्टिविटी लॉग के अंदर क्या आ जाता है कि आपकी मुकम्मल मार्केटिंग वाला की जो है ना एक एक्टिविटी रिपोर्ट आ जाती है, जिसके अंदर हम बोलते हैं इनसाइट्स। ये था आपका क्लासिक पे। ठीक है। अब हम मूव करते हैं किधर? प्रोफाइल पेज की तरफ। प्रोफाइल पेज पे जाकर, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका सेटिंग भी कर ली थी हमने, इसकी प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी कर लिया था।
अब बारी प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम कहाँ तक गए थे? अब बारी आती है ए बी टेस्ट की, कि ये ए बी टेस्ट है क्या। क्रिएट ए बी टेस्ट के अंदर क्या होता है, आप दो वीडियो या पोस्ट के दरमियान में क्या करते हो, कंपैरिजन। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो ऐड करता हूँ, एक वीडियो मैंने ये ऐड कर दी, ठीक है, और दूसरी वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। पहले एक अपलोड होगी, फिर दूसरी अपलोड होगी। ये देखो, लो, ये मैंने दो वीडियोस को क्या कर दिया, दो वीडियोस के दरमियान मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक सरकुसैन की वीडियो होगी, यहाँ पर ये अगर मेरे को डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मैं यहाँ पर अभी वो सराउंडिंग, तो आप इसकी चीज़ को यूँ करके डिफ़ॉल्ट, ठीक है, या ये डिफ़ॉल्ट रखना है, जो सा आपने डिफ़ॉल्ट रखना है उसको करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर दो। ये दो मैंने वीडियोस ऐड की, दो वीडियोस ऐड करने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बारी है डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले टाइटल, डिटेल टाइटल मैं क्या दे देता हूँ, टेस्ट नेम, ऑल टेस्ट, ठीक है। टेस्ट डिस्क्रिप्शन, अब इसे इधर वर्ड से लिख देता हूँ, पब्लिश, शेड्यूल या सेव एंड ड्राफ्ट। 1 मिनट की वीडियो व्यूज चाहिए आपको, डिटर्मिनेशन आ विनर, 1 मिनट व्यूज, शेयर लाइक्स, लाइक्स चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा, क्या चाहिए, मैंने कहा 1 मिनट के लिए व्यू देखना है, या मैं कहता हूँ जस्ट शेयर्स, की मैट्रिक क्या है, शेयर करना, ठीक है। मैं कहता हूँ 1 मिनट व्यूज मुझे चाहिए। टेस्ट ड्यूरेशन 30 मिनट, 30 मिनट का टेस्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। टी बार टेस्ट ए टेस्ट बी, ठीक है, दोनों है। अब मैं प्रीव्यू एंड पब्लिश, प्रीव्यू एंड पब्लिश, प्रीव्यू करेंगे तो ये इस टाइप की शो होगी, ठीक है। अब ये प्रीव्यू आ गया, लोगो इस तरह शो होगा, फॉलोइंग टेस्ट, वर्ड्स, टाइटल, वीडियो, थंबनेल, ठीक है। 1 मिनट वीडियो व्यूज 30 सेकेंड, और इस पब्लिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा ए बी टेस्ट। बाकी किसी काम के नहीं। उसके बाद आती है मॉडरेशन असिस्ट। मॉडरेशन असिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, आपने क्या क्या, आपके मॉडरेटर ने या आल आपकी क्या 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 क्राइटेरियाज हो गए हैं, और आप क्या चीज कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको मॉडरेशन असिस्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एन अदर डज नॉट हैव फ्रेंड्स और फॉलोअर्स, अगर इसको एडिट करें कि जस्ट आपके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स ही जो है इसके अंदर यूज हो सकते हैं, तो ये चीज़ एक मॉडरेशन असिस्ट होती है, जो कि आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आपको शो करती है ये सारा वर्क, ठीक है, इंसाइट्स वगैरह जिसे हम कहते हैं। लिंक्ड अकाउंट, सेम वही चीज आ गई। लिंक्ड अकाउंट में क्या होता है कि आपने अपना इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम मेरा कनेक्टेड है, व्हाट्सएप भी मेरा कनेक्टेड है, तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या था, फैन एंगेजमेंट। फैन एंगेजमेंट के अंदर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्या, फैन बैच लगा देते हैं, जैसे कि पेज एक्सेस, पेज एक्सेस का बताया था, पेज मैनेजमेंट, इससे कि उस बंदे ने क्या क्या काम किया इसके अंदर। पेज क्वालिटी कोई इशू नहीं है, पेज रिकमेंडेशंस ओके है। एडवांस मैसेजिंग, अगर आप कोई डोमेन या वेबसाइट वगैरह अटैच करते हो। इशू एंड इलेक्ट्रिशियंस, उसमें क्या कनेक्ट है, इंस्टाग्राम भी हुआ है और कंफर्म आइडेंटिटी भी हुई है। फेसबुक बैच, टॉप फैन बैच, राइजिंग बैच, ब्रांड कंटेंट, जो कि आप ब्रांड के साथ क्या करते हो, कोलैब्स करते हो, ठीक है, कोलैब्स मैनेजर, ये चीज था। ये था आपका जो है प्रोफेशनल प्रोफाइल्स
का जो है सेटिंग और क्लासिक पेज की सेटिंग। ठीक है, अब बारी आती है इसके अंदर कि आपने अपना कंटेंट अपलोड करते हो तो उसमें आपने हैशटैग्स देने होते हैं। किसी भी चीज को प्रमोट करना है उसके लिए हैशटैग लाजमी है। हैशटैग वो डालें जिसकी ऑडियंस अच्छी हो, जिस पे अट्रैक्टिव ऑडियंस हो, आपको पता है मिलियंस में इसके हैशटैग चल रहा है, वो डालें ताकि टाइमलाइन के मुताबिक आपकी पोस्ट पहले नंबर पे शो हो। ठीक है, अब बारी आती है मेटा बिजनेस सूट। क्लासिक पेज में भी होता है, प्रोफेशनल पेज में भी होता है। ये एक कॉमन चीज है जो कि हर जगह मौजूद होती है, मेटा बिजनेस सूट। अब ये मेटा बिजनेस सूट क्या होता है? मेटा बिजनेस सूट आपका जो है बिजनेस के लिए मतलब कि यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं सोशल सिनर्जी वाले को, ये रहा। ठीक है, हमने इसके साथ फेसबुक को अटैच किया। फेसबुक का अटैच करने के बाद अब बारी आती है किधर, नीचे नोटिफिकेशन की। सबसे पहले वो आपकी इनसाइट शो करवाएगा कि आपके पेज पे इनसाइट्स क्या चाह रही है। 26 के पेज रीच है, इंस्टाग्राम की 1.3 के, कन्वर्जन 215 और न्यू मैसेज कनेक्शन 4। ठीक है, इतने फॉलोअर फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद आती है नोटिफिकेशंस कि आपके पेज के ऊपर क्या क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है या क्या चीज है। ठीक है, इसके बाद आता है प्लानर। प्लानर के अंदर क्या होता है, आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल करते हो। अपनी पोस्ट्स को जो है बूस्ट वगैरह करने के लिए शेड्यूल करना, या आज से 1 महीने बाद आपने जो पोस्ट लगानी है उसको शेड्यूल करना, कहीं आप भूल ना जाएं, उसके लिए होता है। जैसे क्रिएट पे जाते हैं ना, क्रिएट पे जाने के बाद ये हमारे सामने कुछ इस टाइप का जो है डैशबोर्ड आ जाता है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फेसबुक शो करवा रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टाग्राम। अब आप एट अ टाइम एक जगह से दोनों प्लेटफॉर्म पे पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, आपका ये ऑफ होगा, कुछ का तो ये इंस्टाग्राम शो भी नहीं हो रहा, वो यहाँ पे लिखा हुआ कनेक्ट इंस्टाग्राम। तो यहाँ से आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो पहले कनेक्ट इंस्टाग्राम करेंगे। ठीक है, अब ये दो चीजें होगी। इसके बाद अब मैंने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट कर लिए। अब बारी आती है पिक्चर की। मैं यहाँ पे अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ रैंडम सी। ठीक है, उस पिक्चर को उठा के, जैसे कि ये हो गया, बल्कि इसको उठा लेते हैं। इसको मैंने उठाया, उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे ये आ गया। अब मैं इधर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन क्या ऐड करूंगा मैं, जो मैंने उस पर लिखनी है। लिखने के बाद हैशटैग दूंगा। हैशटैग देखें, आप यहाँ से भी रिसर्च कर सकते हैं। ऐड हैशटैग पे गए, यहाँ पर था, आप हैशटैग सर्च करो, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। 13 मिलियन इसके किस पे है, फेसबुक पे है। पोस्ट आईडी है 21 मिलियन। पोस्ट इस पे आप इसको टिक भी कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब बारी आई थी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। अब ये दो चीजें होगी। अब हमने कर दिया बिजनेस, बिजनेसेस। ठीक है, ये वाला हमने इसको ऐड किया और इसको हमने टॉप कर दिया। और उसके बाद बिजनेस ओनर्स। ठीक है, बिजनेसेस ओनर, ये किया। और हैशटैग वुमेन्स। जस्ट ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब आ गया फ्री लांसर। फ्रीलांसर को ऐड किया। इसके बाद मैंने ऐड क्या कर देता हूँ, और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। फ्रीलांसर के बाद मैं ऐड कर देता हूँ जी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ऐड करेंगे, ये हैशटैग्स ऐड हो गए। ठीक है, मैं इधर राइट क्लिक करके ऊपर मैं जो लिखना है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो चीज भी। ठीक है, ये हैशटैग्स भी आ गए। अब मैं हैशटैग पे जाऊंगा ना, ये सेव्ड हैशटैग में मेरे पास ये सेव हैशटैग ठहरे हैं, मैं यहाँ से इजीली चुन सकता हूँ।
अगर इस आपने इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, ये चीज था। इसके बाद आ जाती है नीचे शेड्यूल ऑप्शन। पब्लिश मतलब अभी पब्लिश करनी है, पब्लिक नाउ करना है, या फिर शेड्यूल। शेड्यूल मतलब आप कहते हो जी मेरी ये जो पोस्ट है ये नेक्स्ट मंथ की 15 को लगे, टाइम ये दोपहर का हो, और इंस्टाग्राम पे भी सेम टाइम पे लगे, ये चीज। ठीक है, अगर एक्टिव टाइम्स की बात की जाए, अब वो कह रहा है कि आपकी जो राइट ऑडियंस है जो है 17, आई थिंक कितना बनता है ये, 5 बजे। मेरी राइट ऑडियंस 5 बजे एक्टिव होती है, आज के दिन 5 बजे एक्टिव होगी। उसके बाद टुमारो की 17, फ्राइडे। अभी मेरी ऑडियंस ये जा रही है, जबकि इंस्टाग्राम पे आज की 21, और सैटरडे को 17, वेडनेसडे को 14। ये हमें एस्टिमेट टाइम बताता है आपकी ऑडियंस के मुताबिक। ठीक है, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपने इसको सिलेक्ट किया और आप शेड्यूल कर दोगे तो आपकी पोस्ट क्या हो जाएगी, शेड्यूल हो जाएगी, सिंपल। अब बारी आती है इसके अंदर कंटेंट की। अब ये कंटेंट क्या है, कंटेंट बेसिकली आप कोई भी अपने पेज पर पोस्ट लगाते हो, कुछ भी कंटेंट अपलोड करते हो, वो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपका पब्लिश कंटेंट कितना है। ठीक है, और शेड्यूल कंटेंट कितना है, और उसके बाद ड्राफ्ट पे कितनी पिक्चर्स पड़ी हैं। ठीक है, जैसे कि ये शेड्यूल पे कोई नहीं है, ड्राफ्ट पे भी कोई पिक्चर नहीं पड़ी, एक्सपायरिंग पे भी कोई पिक्चर नहीं पड़ी, एक्सपायर्ड पे भी कोई पिक्चर नहीं पड़ी। ठीक है, पब्लिश पे मेरे पास सारी पिक्चर्स पड़ी हैं जो मेरी पब्लिश हुई हुई हैं। इसके बाद स्टोरीज, आपने कौन कौन सी स्टोरीज लगाई थी, कब चलाई थी, उसकी एक्टिव क्या है, उसकी शेड्यूल क्या है। ए बी टेस्ट मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, ए बी टेस्ट को किस तरह किया जाता है। ठीक है, फीड एंड ग्रेड के अंदर क्या होता है कि आप अपनी जो है ऑडियंस का अपने फेसबुक के पोस्टिंग का और अपने व्हाट्सएप के इंस्टाग्राम की पोस्टिंग का मेजरमेंट कर सकते हो। दोनों पे एक जैसी पोस्टें लग रही हैं, देखें 10 मई को लगाया था 2:49। ठीक है, सेम उसी टाइम पे यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ फिर उसके बाद ये वाली पिक्चर लगी थी, फिर ये पिक्चर लगी है, मतलब कि दोनों पे सेम पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मेंशन एंड टैग्स, जहां पर लोगों ने आपको मेंशन किया होगा या टैग किया होगा, ठीक है, यहाँ पे शो होगा। क्लिप्स के अंदर क्या होता है, अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं। ठीक है, कलेक्शंस के अंदर क्या आता है, फेसबुक फोटोज, कि आपके पास टाइमलाइन फोटोज कितनी है, कि मेरी पोस्टिंग कितनी है 39, मेरी प्रोफाइल पिक्चर एक है, कवर पिक्चर एक है। प्ले लिस्ट, अगर मैंने कोई वीडियोस वगैरह अपलोड की हो, सीरीज, अगर मैंने कोई सीरीज वगैरह भी अपलोड की हो तो यहाँ पे शो होगी। क्रिएटिव के अंदर वीडियो यू कैन क्रॉस पोस्ट का मैंने आपको बताया है कि एट अ टाइम आप पेजेस के साथ आप अटैच करते हो। इनसाइट्स, आपके मुकम्मल पेज की इनसाइट शो करवाएगा, जैसे मेरी यहाँ शो करवा रहा है कितनी, इस टाइम 26 के जो है मेरी पेज की इनसाइट्स है, गिर रही है, जबकि पेड रीच बढ़ रही है। ठीक है, अगर मैं अब तक का इसका मेजरमेंट करूं कि अब तक, ये तो लास्ट ये इस मंथ की बता रहा है ना, अगर मैं करूं दिस ईयर, अब बताएगा कि मेरे पेज की जो रीच है 20 लाख से भी ऊपर रीच गई है। ठीक है, और मेरे पास टोटल मैसेजेस कितने आए हैं, वो सब चीज़ें, ये न्यू फॉलोअर्स कितने थे, नेट फॉलोअर इंस्टाग्राम के कितने थे, अनफॉलो कितनों ने किया मुझे, उसके बाद मेरे पास मैसेजेस कितने आए, 5 न्यू मैसेजेस इस टाइम आए, तो ये सब चीज़ें फिर रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, कितने रीच आई है, कितनी इंस्टाग्राम की रीच आई है, ये सब चीज़ें। ठीक है, ओवरव्यू कंटेंट का आ जाता है कि आपका कंटेंट के ऊपर अच्छी रीच जा रही है, 393 रीच जो है ऑर्गेनिकली जा रही है, 600 कुछ भी है। कंटेंट आ जाता है, जो कंटेंट आपने अपलोड किया है, ओवरव्यू आ जाता है। ठीक है, ओवरव्यू मैसेजिंग का ओवरव्यू आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली जो है 1121 मैसेजेस आए हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्स रेट मेरा 80% है, मतलब कि मैं 80% जल्दी रिस्पॉन्स करता हूँ, लेकिन 80% पे करता हूँ। ठीक है, अब तक कॉस्ट पर मैसेज मुझे कितना पड़ा कन्वर्जन का, $208, और अमाउंट स्पेंड वो कह रहा है 23.59 के डॉलर, जबकि इतनी मैंने की नहीं है। लेकिन वो आपको एक मैसेजिंग का एस्टिमेट बता रहा है, जितने आपको मैसेजेस आए हैं ना,
उसकी करंट वैल्यू क्या है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मजे की बात। वो हमारा बैच के स्टूडेंट है, उनको क्लाइंट मिला है कल। अभी उनका कंटिन्यू चल रहा है। कल उनको 7,000 का क्लाइंट मिला है। उसके नीचे असाइनमेंट सर्विसेज की है, आउट ऑफ कंट्री में एड रन करना है। मेरे पास आज एक क्लाइंट आया है, उसने भी पे कर दिया मुझे। उसने भी आउट ऑफ कंट्री चलाना है। और उसने मेरे से कितने दिन की ऐड चलवानी है, 7 दिन की ऐड। ठीक है। मेरे से 7 दिन की आपसे कितने की चलवानी है विकास। ऐड कितने दिन चलानी है। 2 दिन की चलानी है। मेरे पास 7 दिन का है, उसके पास 7,000 का है, मेरे पास 70,000 का है। ठीक है। मैं इसके क्लाइंट से जितना आप डिमांड करते हो ना, क्लाइंट को सेटिस्फाई करो, वो आपको पे करेगा। ये अभी अभी मुझे तकरीबन अभी हार्डली कितना, कुछ मिनट भी नहीं हुए होंगे, अभी मैंने उसे कंफर्म किया है। ये उसने मुझे अभी अभी 70,000 सेंड किया। सेम नीचे, सेम नीचे है। सेम कैटेगरी से क्लाइंट भी पाकिस्तानी है, दोनों के क्लाइंट पाकिस्तान के हैं। लेकिन मुझे कितना पे किया है, 70, जिसमें से 10 के मेरी सर्विस चार्जेस है, 60 के उसका एडवर्टाइजमेंट स्पेंड करना है, 60,000। और मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि 60,000 स्पेंड करूंगा, 10,000 करूंगा। जाहिर बात है, 10,000 के 5,000 भी कर दूं मेरे लिए इनफ है। लेकिन क्या उसको अच्छे रेट दूंगा, क्योंकि इसके साथ अगर काम करूं तो ये बहुत हैवी बजट्स देगा। ठीक है। तो ये चीज होती है। रीच, लोगों तक पहुंचना। आपने पोस्ट लगाई, इन सब लोगों को ने स्क्रॉल करते हुए देख ली, ये रीच होगा। कितने लोगों तक पहुंची है। इसके बाद मोनेटाइजेशन इनबॉक्स आ जाता है। मोनेटाइजेशन आ जाता है। मोनेटाइजेशन में आपका जो कर क्राइटेरिया कंप्लीट है, वो कह रहा है यू हैव 1,000 फॉलोअर्स इन 16 कनेक्शन। थ्रेशोल्ड का बताता हूँ। ठीक है। वो आपका एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएगा। एडवर्टाइजमेंट का आएगा ना जब, उसमें आएगा थ्रेशोल्ड का। ये अब एलिजिबिलिटी कह रहा है कि 1,000 आपके फॉलोअर मजीद हो 60 दिन के अंदर। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको जो है वो कह रहा है स्टार्ट सेटअप आप कर सकते हो। लेकिन इन स्ट्रीम्स का क्या है, आपका जो है 5,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, 60,000 वॉच मिनट होना चाहिए, और 5 एक्टिव वीडियोस होनी चाहिए, तब आपको पेज मोनेटाइज होगा। ठीक है। एड्स, बूस्ट एंड पोस्ट एड के वाले से मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। और उसके बाद इनबॉक्स, अच्छा मेन चीज आप आती है, अब देखिए मेरी ये एड्स का बता रहा है। अब मुझे 200 मतलब कि 14 रुपए में 4 मैसेजेस आए हैं। ठीक है। वो 109 रुपए में 10 मैसेज, 120 में 8 मैसेजेस। अगर मैं यहीं पर अपनी एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट ओपन करूं, मैंने इतने ज्यादा अमाउंट, 516 में 21 मैसेज, 532 में 29 मैसेज। मतलब कि मैंने कम बजट के अंदर मैंने अच्छा रेवेन्यू, अगर मैं अभी इसको टोटल करूँ ना, मेरा ये पेज को बनने हुआ है ना 3 महीने होने वाले होंगे, इस पेज को बने हुए है। क्योंकि मेरा डॉलर ना जब रिस्ट्रिक्ट हो गया था ना, फिर मैंने ये पेज बनाया था। 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने के अंदर एस्टिमेटली रेवेन्यू मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा एडवर्टाइजमेंट पे जो स्पेंड हुआ होगा ना, 20,000 लगा लो। लेकिन 20,000 हुआ नहीं है। 20,000 ऐड पे मैंने अपने पर्सनल ऐड पे लगाया है। ठीक है। उसका मुझे रिटर्न कितना आया है, उसका मुझे रिटर्न आया है राउंड अबाउट तकरीबन 3 से ऊपर। 20,000 पे 3 अगर आपको आ रहा है, इज द इनफ अमाउंट। और एक वो बंदा है जो ये आ रहा है, इसने सिर्फ मुझसे 526 रुपए की एड रन करवाई है, और अब तक 1,20,000 कमा चुका है। 8 महीने की इकट्ठी सैलरी। अब तो ये चाय भी नहीं पिलाता, वो भी जबरदस्ती मिन्नतें करनी पड़ती है, यार चाय पिला दो, गरीब बंदे हैं। चलो फिर जाके पिलाता है। एक मार्केटर को किस चीज की नीड होती है, पानी पिलाओ सागर। एक मार्केटर को चाहिए बिजनेसमैन, ग्राफिक डिजाइनर, ई कॉमर्स, कोई भी बिजनेस हो, उसको सब चाहिए। वो एड ओपन भी चला दे तो उसको सब मिलेंगे।
अगर अगर वो ओपन भी छोड़ता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाता, तब भी मिलेंगे। इंटरेस्ट लगाता है तब उसको राइट ऑडियंस मिलेगी। ऑल ओवर पाकिस्तान। मैंने अभी तक ऑल ओवर पाकिस्तान में किया है, लेकिन मेरे जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, जो मेरे बाहर के क्लाइंट्स हैं, उनकी मैंने ऐड आज तक नहीं चलाई। वो इसी में से ही आ जाते हैं, पाकिस्तान की ऐड में से ही। ठीक है। मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम हमें 20 रुपए तक जाना चाहिए। मिनिमम बेशक 0 पॉइंट कुछ पैसे पे चला जाए, मैक्सिमम 20 रुपए तक जाना चाहिए। सीपीसी का बोल रहा हूँ मैं भी, उसकी बात है। हाँ, सिर्फ पेजेस को, पेजेस के आपस में कर सकते हो, वो इंस्टाग्राम के भी आपस में कर सकते हो। ये देखो, क्रॉस पोस्टिंग किसमें थी, इसी में थी ना। यार इसको आप लॉगिन कर लो ना, पासवर्ड। मोबाइल का नेट है। बन गया था। ठीक है, तो ये था। अब कल हमारा जो स्टार्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे फिंगरप्रिंट को। ठीक है, तो ये चीज है। अब क्या चीज, क्या चीज है।